राजदूत इस बात को कह रहे हैं। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेरे साथ शोएब चौधरी जी जो कि बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच सर, फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और जियो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिवाच सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जब इंडियन मीडिया कह रहा था कि देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है, फिर भारत ने भी कहा कि आपके यहाँ जो चल रहा है उसको सुधारिए, तब ये कहा जा रहा था कि भाई प्रोपोगंडा हो रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है। अब तो आपके राजदूत खुद कह रहे हैं कि आतंक और अराजकता का कॉकटेल है और इसके सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस हैं। अब क्या जवाब है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि हर रोज बांग्लादेश नीचे गिरता जा रहा है, और ये सच्चाई है जो मोरक्को के अंदर बांग्लादेश के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक प्रकार साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। जी। बांग्लादेश में ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर मंदिरों पे और गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कह रहे हैं, इकोनॉमी डगमगा गई है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा करती थी किसी टाइम में, शेख हसीना के टाइम में, जबकि उसका पर कैपिटा इनकम इवन भारत से भी ज्यादा हो गया था, आज वो 40% के ही काम कर रही है, 60% उसकी बंद हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, और सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन कहते हैं 37% है अभी बांग्लादेश के अंदर। और सच्चाई यह है आज की तारीख में, जो मोहम्मद यूनुस जिसको भेजा गया था एक डीप स्टेट अमेरिका की, आज वो एक मुखड़ा रह के गए हैं। असली पावर जो वहां पर है जमाते इस्लामी के पास है, या बांग्लादेश मुजाहिदीन, या ये जो ADSM है, ये स्टूडेंट यूनियन, इनके हाथ में पावर है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ISI अपना गढ़ जमाती जा रही है, और ISI के साथ साथ पाकिस्तान के ऑफिसर भी वहां पर आए हैं, और जी। उन्होंने बातचीत की है अब बांग्लादेश के अंदर आके किस प्रकार से वो अपना गढ़ जमा सकते हैं। और दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं रोहित, ये भी हमें जी। समझना पड़ेगा। जो ISI है वो रोहिंग्या के कैंप में जाके, जो कोक्स बाजार में 15 लाख के करीब रोहिंग्या जाए, उनको वो रेडिकलाइज करने की कोशिश करें, भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। इनलीगल माइग्रेशन जो है वहां से हमारी तरफ बढ़ेगी। ये सच्चाई है आज की तारीख में। वाकई बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही खराब है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली डाउन होता जा रहा है, और मिलिट्रीली भी उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो सपोर्ट मिलती थी उसको वो कम हो जाएगी भारत की तरफ से, और वो जो धीरे धीरे ISI के और पाकिस्तान के चुंगल में जा रहा है। ऐसा लगता है बांग्लादेश उसी रास्ते जा रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान एक समय गया था। बिल्कुल। शोएब चौधरी जी के पास मैं चलता हूं। शोएब भाई, यूनुस के दोस्त जमाती, यूनुस के दोस्त आतंकी, और जो पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं बांग्लादेश के, वो सच्चाई जान चुके हैं क्या मोहम्मद यूनुस की, इसलिए अब खुलेआम मतलब पब्लिकली इस चीज को कह दिया? बहुत बहुत धन्यवाद रहीफ भाई। जी। पहले तो मैं हमारे एम्बेसडर हारून अल रशीद साहब को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये इलीगल रजीम के खिलाफ आवाज उठाए हैं, और हमारे ये आशा है कि बांग्लादेश के जितने मिशन है दुनिया में, जितने मिशन, सब मिशन ऐसे आवाज उठाएंगे और सच को सामने लाएंगे। बात है कि ये हारून अल रशीद साहब को कहिए, किसी को भी कहिए, जो जो पेट्रियट है, वो समझ रहे हैं कि यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है, और यूनुस बांग्लादेश को एक आतंकवादी जंगी देश बनाने की कोशिश में है, और ये यूनुस 1 घंटा ज्यादा रहेगा बांग्लादेश को बर्बाद करेगा। इसके लिए यूनुस के खिलाफ आवाज अभी हारून अल रशीद साहब ने उठाए। मेरे आशा है कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, they will also raise voice now strongly, not only chitavni, not only warning, they will come up with something real effective, some actions is required। and बांग्लादेश में जितने पैट्रियोटिक लोग हैं, हम लोग जो है, जो अभी यूनुस के ये जो अत्याचार को अभी तक टॉलरेट किए, अभी हम लोग को आवाज उठाना आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि आज के दिन, होली के दिन में, बांग्लादेश में यूनुस ने हमारे नेशनल टेंपल जो है ढकेश्वरी मंदिर, वहां भी होली मनाना बैन कर दी। सो आपको क्या लगता है, ये इट इज पाकिस्तान बनाने की कोशिश में यूनुस है? यूनुस को हटाना है। यूनुस मस्ट गो एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे कि अभी कोई चुनाव नहीं है बांग्लादेश में, यूनुस 4 साल में, 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं देगा। So, for the sake of maintaining law and order of the country,
for the sake of saving the sovereignty of Bangladesh, for the sake of saving 18 crore people of Bangladesh, our armed forces must act now and they must remove Yunus. बिल्कुल जनरल सिवाच, अभी शोएब भाई ने इस बात की जानकारी भी दी कि ढाकेश्वरी मंदिर जो है वो ढाका का बड़ा फेमस मंदिर है। हिंदू बड़ी श्रद्धा से वहां पर दर्शन करने जाते हैं। आज होली का दिन है और होली के दिन वो दर्शन करने गए, रंग खेलने के लिए गए, लेकिन वहां पर तो आर्मी लगा रखी थी, सेना लगा रखी थी, पुलिस वहां पर लगा रखी थी। और यही बात यूनुस भाई ने बताई अभी कि ये बात अभी शोएब भाई ने बताई कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी रोका गया हो। अब होली खेलने से रोक दिया और जो लोग वहां पर रंग बेच रहे थे उन पर एक्सप्लोसिव जो है वो बेचने वाला एक्ट उन पर लगाकर उनको बंद कर दिया। फिर किस मुंह से ये कहते हैं कि भारत हमारे बीच में ना बोले, ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये सारी दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला पनित। सच्चाई क्या है, जो बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, ये यूनाइटेड नेशन को भी देखना चाहिए और यूएस को भी देखना चाहिए। ये सच्चाई है। हाँ, ये है कि जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, वहाँ पर 23% पॉपुलेशन थी हिंदूज की और वो घट के करीब करीब 14% रह गई थी 1971 में, और अब वो मात्र 7% रह गई है। मगर जिस प्रकार से अब रवैया हो रहा है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का, तो मुझे लगता नहीं ये 7% भी वहां रह पाएगी। वो भी वहां से निकल जाएगी, या तो मारे जाएंगे या वहां से भाग जाएंगे या वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार का ड्रकोनियन लॉ लेके आए हैं ये हिंदुओं के मंदिर में नहीं जा सकते, होली नहीं मना सकते, दिवाली नहीं बना सकते, उनकी प्रॉपर्टी जला दी गई है। एक डर का माहौल है। और यही नहीं, अवामी लीग के पीछे भी जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो क्रिश्चियंस हैं उनकी चर्चों को भी जलाया जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि अब जल्दी से जल्दी ये मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो जानी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो हालात हैं वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। दुख की बात यह है, इकोनॉमी तो खराब होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो इकोनॉमी जो एक अच्छा कर रही थी, आज वो पाकिस्तान की तरह जा रही है, नीचे डिगमगा रही है। मगर दुख की बात यह है कि इकोनॉमी को तो फिर भी समझ सकती हैं। जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, जमात इस्लामी जिस प्रकार से अपने पंजे गुड़ा रहा है, आईएसआई वहां पर अपनी बेसिस बना रहा है, तो आप देखें कि जो बांग्लादेश एक सेकुलर देश था, जो शेख मुजीबुर रहमान ने अपने खून से उसको बनाया था, आज वही बांग्लादेश किस राह पे चल पड़ा है। आज वहां पर एक प्रकार से जिस प्रकार से माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है, तो सबको ऐसा लगता है कि आने टाइम में माइनॉरिटी रह नहीं पाएंगी। और दुख की बात यह है कि इनकी अपनी इकोनॉमी इतनी खराब हो जाएगी कि ये संभाल नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से वहां पर आप इकोनॉमी है, जिस प्रकार कहता है कि 7% इनकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है 6 महीने में ऑफ जीडीपी। उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जॉब्स तो आप जो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्रिएट करता था वो खत्म हो चुकी है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनका एक ताज था वो भी ऑलमोस्ट 40% के करीब रहेगा, 60% बंद है। तो यह सच्चाई है बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। और बांग्लादेश को जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस गवर्न कर रहे हैं, एक मुखड़ा है, अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट और ज्यादा रहेगी तो बांग्लादेश का भट्ठा गोल हो जाएगा। बांग्लादेश एक प्रकार से पाकिस्तान बन जाएगा दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पर अगर आप देखेंगे कि बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो रोहिंग्याज हैं, जो 15 लाख के करीब, जो कि रखाइन प्रोविंस से आए हुए हैं, जो रखे हुए थे शेख हसीना ने कॉक्स बाजार में, इनको बहुत जोरों से रेडिकलाइज किया जा रहा है आईएसआई के जो द्वारा, और हो सकता है इनको भारत की तरफ पुश किया जाएगा। यही नहीं, रोहित, एक और सबसे जो लास्ट 15 साल जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो इतनी पॉजिटिव थी। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में शांति आई है तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो ये मिलिटेंट कैंप या एक्सट्रीमिस्ट कैंप थे चिटागोंग हिल्स के अंदर वंस अपॉन अ टाइम, चाहे वो उल्फा के थे, एनडीएफबी के थे, या एनएससीएन आईएम के, एनएससीएन खपरांग, पीएलए, वो सब बंद कर दिए थे। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर अभी बांग्लादेश की जो फौज है वो दोबारा इन एक्सट्रीमिस्ट
और इन मिलिटेंट्स के कैंप वहां चिटागोंग हिल में दोबारा बसा रही है। तो आप देखें कि इसकी ये किस तरफ जा रहा है बांग्लादेश की इकॉनमी खराब होती जा रही है, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज वो एक प्रकार से सुरक्षित नहीं है। और आज मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर अभी संभाला नहीं गया तो फिर इट विल बी टू लेट। रोहित, बिल्कुल शोएब भाई, और जो बांग्लादेश में सुधारों की बात करता है या फिर जो यूनुस और आईएसआई का ये जो गठजोड़ है इसके खिलाफ एक्शन की बात करता है, उसके लिए आप जासूसी शुरू कर देते हैं। मैं जनरल जमा की बात कर रहा हूं। अभी ये बात बिल्कुल पब्लिक थी, सामने आ गई थी कि जनरल जमा को हटाने के लिए किस तरीके से यूनुस, आईएसआई और जमातियों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रच दी थी। वो तो वक्त रहते सारी चीजें समझ में आ गई तो बच गई कुर्सी जनरल जमा की, वरना तो तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली थी यूनुस और आईएसआई ने मिलकर। रोहित भाई देखिए, यूनुस के लिए वाकरुज़्ज़मान साहब एक थ्रेट है, क्योंकि जो वाकरुज़्ज़मान साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यूनुस तो इलीगल है। यूनुस पूरी कोशिश कर रही है वाकरुज़्ज़मान साहब को और हमारे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। और इसके साथ हम जनरल साहब को और आपको दो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी कि देखिए, बांग्लादेश की अर्थनीति का, इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। मगर पिछले 8 महीने में यूनुस ने 11 कंपनी, पर्सनल कंपनी खोला। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का परमिशन किया, दूसरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का परमिशन किया, तीसरी एक एनर्जी कंपनी किया उसने उनके नाम के, चौथा इसने एक क्या कहते हैं इसको, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, बांग्लादेश से जितने लोग विदेश में जाएंगे वो उसके कंपनी से करेगा। ऐसे 11 प्राइवेट बिजनेस कंपनी यूनुस ने खोल लिया पिछले 7 महीने में, और ही इज मेकिंग मनी। अभी जो हमारे गुजारिश है आपको, आपसे और सबसे, जितने भारतीय मीडिया है, कि टुमारो, कल तुलसी गवार इज कमिंग टू भारत, इंडिया, और वो 2 दिन रहेंगे भारत में। और मेरे गुजारिश है पूरे भारतीय मीडिया को कि आप सब मिलके, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलके, ये बांग्लादेश की हालत, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, इस्कन के ऊपर अत्याचार, आप ज्यादा करके कल लाइए सामने। लेट द वर्ल्ड सी व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। बिल्कुल शोएब भाई, हम तो लगातार सारी चीज़ों को एक्सपोज कर ही रहे हैं, लेकिन जनरल सिवाच, अभी आप चुनाव की बात कर रहे थे, जो आपने बातें कही उनमें आपने एक चुनाव का भी जिक्र किया कि चुनाव अगर हुए तो फिर बांग्लादेश में सुधार हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि यूनुस चुनाव होने देंगे? पहले कह रहे थे कि दिसंबर में कराऊंगा, फिर पिछले दिनों कह दिया कि नहीं, और वो भी किस नाम पे, कि अभी हम सुधार कर रहे हैं कुछ, अभी हम कानून व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि हम चुनाव करा सकें। अरे भाई, तो आप पिछले 6, 7, 8 महीने से झक मार रहे हैं क्या वहां पर कि अब आप सुधार की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ टालू रवैया है कि चुनाव ना हो पाए, क्योंकि पता है चुनाव होगा तो कुर्सी चली जाएगी मेरी। हाँ बिल्कुल रोहित, उससे पहले जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि जैसे ये जनरल वाकुर-जमान है, उसके अगेंस्ट कू किया जा रहा था, ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड था। ये जनरल फैजुर रहमान जो कि एक क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, उसके द्वारा ये कू कराने की कोशिश करी थी। भारत की इंटेलिजेंस को टाइम पे पता चल गया और हमने उनको मॉनिटर किया और अगवा कर दिया टाइम पे जनरल वाकुर को कि किस प्रकार से जो जीओसीज हैं वहां पर डिविजन्स के, उनको इकट्ठा करके फैजुर रहमान एक कू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कू के अंदर जो एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट थी, उसका भी एक हाथ था और उनकी प्रोटेक्शन थी। उन्होंने सही टाइम पे इस पे एक्शन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो आप कर रहे हो इलेक्शन की बात, सच्चाई ये है कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते मोहम्मद यूनुस इसको टालना चाहते हैं किसी न किसी वजह से। मगर मुझे लगता है कि अब जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, जो बीएनपी है, जो अपोजिशन में थी, वो भी इसके अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन सबको चाहिए। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्दी हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और इलेक्शन इंक्लूसिव हो। उसकी वजह यह है कि अगर ये अवामी लीग को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं। अभी भी ऐसा लगता है अवामी लीग के 35 से ज्यादा की बेस है बांग्लादेश के अंदर, उनको दबाया जा रहा है, उनको एक प्रकार से उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उनके ऊपर वायलेंस यूज किया जा रहा है। अगर आने वाले समय में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो अवामी लीग बहुत ही अच्छा करेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक ये माहौल जो पैदा कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस, कि ये एक प्रकार से जो 15 साल में हुआ वो गलत था, ये एक मुखड़ा है, ये गलत है, ये असलियत नहीं है। लोग चाहते नहीं इसको, मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस जब के ऊपर बड़े करप्शन चार्जेस थे, मोहम्मद यूनुस जो है एक सोरस का आदमी है, ये डीप स्टेट
जो अमेरिका ने इसको किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको वहां से निकाला जाएगा और एक इलेक्शन होने चाहिए, वो भी फेयर एंड फ्री।